नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। और सबसे पहले आज दिल्ली की खबर से शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है। हारी हुई सीटों पर लगातार मंथन कर रही है पार्टी। दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं। 22 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में बीजेपी की इसीलिए यह बड़ी बैठक रखी गई है। बीजेपी हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी ने 48 सीटें इस बार के विधानसभा चुनाव में जीती हैं, जबकि 22 सीटों पर ही पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से लगातार पार्टी अलग अलग मोर्चे पर, अलग अलग लेवल पर मीटिंग कर रही है और हार की समीक्षा कर रही है कि जो सीटें हारी गई हैं उनको कैसे जीत में कन्वर्ट किया जाए। क्या वजह रही जिस वजह से ये सीटें बीजेपी के खाते में आ न सकी। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी की ओर से जो मंथन जारी है, दरअसल ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि जो 22 सीटें पार्टी हारी है वो 22 सीटें आम आदमी पार्टी के पास गई है और अब विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी रहने वाली है। लेकिन एक और जहां आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों को जीतने के बाद से इस बात पर मंथन किया था कि बाकी की सीटें जो उनके हाथों से चली गई और इस बार सत्ता में परिवर्तन हुआ, दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी। अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों अपने अपने स्तरों पर मंथन कर रही है। आम आदमी पार्टी इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिर दिल्ली की सत्ता उनके हाथों से कैसे निकली। तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी हम यही देख रहे हैं कि जो 22 सीटें भी वो नहीं जीत पाए, उन 22 सीटों को लेकर भी लगातार मंथन जारी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद कुमार सिंह राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली का दंगल तो जीत लिया, लेकिन जो सीटें रह गईं अब उस पर मंथन हो रहा है। क्या कुछ लगता है कि इसमें निकालने की कोशिश बीजेपी कर रही है? क्योंकि हमेशा एक कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को कि हमेशा फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ चलती है, तो ये मीटिंग का मर्म क्या है? हाँ, हेलो। इस बैठक का ये एजेंडा है कि जो तमाम सीटें वो हारी हैं उसके पीछे क्या कारण रहे, क्या संगठन से कोई गलती हुई या कहीं ना कहीं जो माना जा रहा था कि लोग इतना समर्थन देना चाह रहे थे। दरअसल आपने देखा होगा कि इस विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ा था और कहीं ना कहीं वो चीज़ रिजल्ट में सामने तौर पर निकल कर आया है। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी सीटें हैं जिसमें बीजेपी ने कोशिश की थी कि हम जीतें, लेकिन कई समीकरण जो नहीं बैठ पाए सही से, जिसके चलते वो हार हुई। तो यही कारण है कि इस बैठक को बुलाया गया और बैठक में तमाम मोर्चे जो कि प्रदेश के हैं उनके साथ तमाम सांसद बैठे हुए हैं। प्रभारी विधानसभा चुनाव वैजयंत पांडा जी हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत तमाम वो सांसद हैं जो कि नई दिल्ली की अगर बात की तो बासुरी स्वराज से लेकर योगेंद्र चंदौलिया, हर्ष मल्होत्रा इस दिल्ली से सांसद है, केंद्र राज्य मंत्री हैं, वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बैठक का दौर इस वक्त बीजेपी प्रदेश ऑफिस में चल रहा है और उसका पूरा मकसद ये है कि कहीं जो चीज़ें सोची गई थी दरअसल बीजेपी का जो अनुमान था वो था लगभग 65 के आसपास सीटें को लेकर वो टारगेट से चल रही थी, लेकिन उसके बाद भी जो समीकरण आया वो उस अनुसार रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि आपने देखा कई सीट ऐसी रही जहां माना गया कि जो अनुमान था बीजेपी का वो फेल हुआ। तो उसके पीछे क्या कारण रहे, अब वो समीक्षा हो रही है कि किस सीट पे जो हम जीते हैं वो क्या क्या प्रॉफिट हुआ, किस फैक्टर से हम जीते हैं, किस किस समुदाय ने हमें समर्थन दिया है और क्या कारण रहे जो तमाम सीटें हम हारे हैं। तमाम मोर्चे बैठे हुए हैं, मोर्चे के प्रभारी बैठे हुए हैं और उसके साथ साथ तमाम महासचिव जो कि दिल्ली प्रदेश में हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं कि उसमें लेकर मंथन कर रहे हैं कि जो सीटें हारी गई हैं उसमें क्या गिव एंड टेक हम ले सकते हैं, कि क्या कारण रहे जो सीट हारी जिसको आगे वाले चुनाव में कभी रिपीट ना हुआ जाए। तो लेकिन आप समझिए जहां आम आदमी पार्टी अपने हार को लेकर मंथन कर रही, सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे और जिन पर उम्मीदवार उतारे, अगर इस दौरान भी अगर बीजेपी 22 सीटें हार गई तो आप एक बार में अचानक से 27 सालों के बाद अगर सत्ता में वापसी करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी एक जीत है। और ऐसे में अगर वो 22 सीटें हार भी गए हैं तो भी उस पर मंथन किया जा रहा है ताकि वो आगे आने वाले चुनाव में इन 22 सीटों पर भी कब्जा जमा सके और एक बहुत बड़ी बहुमत के साथ में अपनी सत्ता को कायम रख सके। लेकिन सवाल ये भी कि बीजेपी अगर इन पर मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है, तो इन सीटों को लेकर के क्या ये भी समझने की कोशिश की जा रही है कि जिन उम्मीदवारों को मौका दिया गया था यहाँ से, क्या उन उम्मीदवारों को लेकर कोई कमी रही, जनता का भरोसा वो क्यों नहीं जीत पाए? देखिए आपको समझना होगा क्योंकि जब एक चुनाव लड़ा जाता है तो कई फैक्टर्स होते हैं जो उसमें सीधे तौर पर सामने होते हैं। जैसे आप बदरपुर की बात किए तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कई फैक्टर्स से, चाहे संगठन का सहयोग नहीं मिला हो, कई बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया हो, चाहे तुगलकाबाद को सेम फैक्टर सामने देखने को मिला। तो कई ऐसे फैक्टर है जिसके चलते जो जीत थी बीजेपी की वो ज्यादा हो सकती थी। और कहीं ना कहीं जो आपने बात की
कि इस विधानसभा चुनाव से बीजेपी ये सीखना चाहती है कि कहाँ कमी रह गई और क्या कारण रहे, किस फैक्टर्स के चलते हमारे उम्मीदवार हारे, जिसको आने वाले चुनाव में, चाहे अब नेक्स्ट टाइम बिहार की बात किया तो कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी बिहार में भी इसको अमल किया जा सके और जो जो कारण रहे हार को तो उसको आगे रिपीट ना किया जा सके। क्योंकि जो दिल्ली को लेकर बीजेपी आपने देखा पूरी ताकत के साथ उतरी थी, कई बड़े नेताओं का प्रवास कराया गया था, पूर्वांचल से लगभग 100 से ज्यादा नेताओं को बुलाया गया था और एक विधानसभा सीट पर दो प्रभारी को बताया गया था और सीधे तौर पर एक पूर्वांचल से था और एक बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप ने प्रवास पे जो भेजे थे उनको प्रभारी बनाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत बीजेपी ने की थी। खुद रोड शो किया था एचएम बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने, तो उनके साथ साथ नड्डा जी की जनसभाएं थी, पीएम जनसभाएं की। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा एक एक सीट का बीजेपी आकलन करके चल रही थी, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबल होंगे, बीजेपी एक एक सीट का क्या आकलन कर रही है और उसको जीत में कन्वर्ट करने के लिए मंथन कर रही है। लेकिन जहां जीरो आया है उन पार्टियों को क्या इनसे सीखना नहीं चाहिए कि एक तो पहले से हम फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ उतरते हैं, दूसरा हमारा ग्राउंड इतना मजबूत है कि उस पर किसी और की कील गड़ ही नहीं सकती और अगर गड़ी भी हुई है तो हम उखाड़ देते हैं। तो ये क्या दूसरी दोनों पार्टियों को भी इस पर मंथन करना चाहिए, क्योंकि एक तो टूटने की कगार पर, दूसरी अपने आप में ही गिरती चली जा रही है। देखिए बीजेपी को के लिए कहा जाता है कि ये पार्टी हमेशा ही चुनावी मोड में होती है। चाहे देखिए दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ और बिहार को लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। जो टोलियां हैं जो दिल्ली में प्रचार प्रसार कर रही थी, आरएसएस की तमाम अब निगाहें बिहार की तरफ हो चुकी है। तो सीधे तौर पर आपको समझना होगा कि जो बीजेपी के लिए कहा जाता है कि पार्टी हमेशा ही इलेक्शन मोड में होती है। दिल्ली जो कि प्रचंड जीत हुई, उसके पीछे कई फैक्टर्स रहे, कई समुदाय ने सीधे तौर पर बीजेपी का साथ दिया, चाहे अब सिख समुदाय की बात की जाए, चाहे एससी समुदाय की बात की जाए, चाहे पूर्वांचलों की बात की जाए। तो जो प्रचंड जीत रही उसमें तमाम फैक्टर्स ने सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन दिया, लेकिन उसके साथ भी कई ऐसी चीजें सामने निकल कर आई थी जिसको लेकर जो जीत है वो ज्यादा हो सकती थी। जैसे अब साउथ दिल्ली की बात की तो वहां पे एक दो सीटें ऐसी थी जिसको साफ तौर पर माना जा रहा था कि वो बीजेपी फेवरेबल है, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि उन सीटों पर हार यानी कि अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों को पार पाना बीजेपी के लिए अभी बाकी है और इस पर भी कहीं ना कहीं इसी वजह से मंथन बीजेपी इस वक्त कर रही है ताकि इन सीटों को भी आगे आने वाले समय में साधा जा सके। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आनंद।